Hello friends, we are recording this video to discuss a very important issue, rather a judgment. अभी रिसेंटली एक जजमेंट है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का श्री चरण सिंथेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रिट पिटिशन नंबर 13624 ऑफ 2021. फ्रेंड्स, यू ऑल आर अवेयर जीएसटी में एक प्रोविजन है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, जहां पे आपके इनपुट का रेट और आउटपुट के रेट में डिफरेंस है. इनपुट का रेट ज़्यादा है, लेट से 12% 18% है, और आउटपुट 5% है. तो जितना क्रेडिट आपका एक्यूमुलेट होगा, बिकॉज आप इनपुट जब परचेज करेंगे 18%, तो 18% की क्रेडिट लेंगे और फिर आप वैल्यू एडिशन करके उसको 5% में सेल करेंगे, तो मे बी देर इज अ चांसेस कि आपका 8% 10% इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक्यूमुलेशन रह जाएगा. तो सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में उसका रिफंड का प्रोविजन है, दैट यू विल बी गेटिंग अ रिफंड. बट उसी प्रोविजन में एक एम्बार्गो दिया हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल के बेसिस पे नोटिफाई कर सकती है कुछ केसेस में जहां रिफंड आपको नहीं मिलेगा. उन्हीं में एक एग्जांपल था जो टेक्सटाइल बिजनेस में थे, चैप्टर 52, 53, 54, 55, 60, इन चैप्टर्स में जो बिलोंग करते थे उनको रिफंड 5/2017 से ब्लॉक था, फ्रॉम 1 जुलाई 2017. देयर आफ्टर 20 of 2018 एक नोटिफिकेशन आया जिसने बोला कि नहीं, हम आपको रिफंड देंगे. तो अब आपको योर एलिजिबिलिटी विल बी देयर टू क्लेम रिफंड. 20/2018 26/7/2018 का नोटिफिकेशन था. उसमें एक प्रोवाइजो था जो बोलता था कि आपको फर्स्ट डे ऑफ अगस्त के बाद आप एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन चैप्टर्स में भी फॉल करते हो तो रिफंड आपको मिलेगा. एक कंडीशन थी कि 1 अगस्त के बाद जो आपका क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा वो आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन 31 जुलाई 2018 तक जितना एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है वो आपको लैप्स करना पड़ेगा. यू ऑल आर अवेयर. Luckily, I was part of that particular litigation, Shabnam Petrophils. It is yet pending before the Honorable Apex Court. वहां पे 20 of 2018 में जो ये क्लॉज था लैप्सिंग वाला, इसको गुजरात हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया, अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर किया दैट लैप्सिंग का कोई प्रोविजन लॉ में नहीं है, तो नोटिफिकेशन से आप लैप्स नहीं करा सकते, तो वो क्रेडिट पड़ा रहेगा. फिर उन्होंने एक सर्कुलर निकाला जिस सर्कुलर में एक्सप्लेन किया कि जो लैप्स करोगे, अगर आपने लैप्सिंग में लेट किया, बिकॉज आपको 31 जुलाई 2018 का जो भी बैलेंस था उसके बाद यानी अगस्त में जो आप पहला रिटर्न भरोगे 20 अगस्त को, उसमें आपको वो रिवर्स करना है, लैप्स करना है. अगर आप डिले करोगे देन देयर विल बी एन इंटरेस्ट विच विल बी लेवेबल ऑन यू. तो वो एक नोटिफिकेशन 94 नंबर का था जिसका पैरा 3 में वो क्वेश्चन रेज हुआ एंड उन्होंने कंफर्म किया बोर्ड ने कि यस, उस पर इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आप डिलेड लैप्सिंग कर रहे हो. तो हम ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट गए, बिकॉज इसका 7 करोड़ के आसपास रिफंड था. उसमें से उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, बिकॉज इन्होंने लैप्स किया डिलेड, जो इनको जुलाई के बाद यानी 20 अगस्त को लैप्सिंग करना था, उन्होंने लैप्स किया 4-5 महीने के बाद. So they have charged interest and reduced the amount of refund to that extent. We went to the court and our plea was कि सर ये जो इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, दिस इज टोटली इलीगल एंड इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 50 ऑफ द लॉ. आपका सर्कुलर कुछ भी बोले, बट सर्कुलर कैनॉट बी और कैनॉट बी हैविंग द ओवरराइड इंपैक्ट और ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन लॉ. लॉ प्रिवेल्स एंड लॉ में ऐसा बोला है कि जब तक आप कोई क्रेडिट लेते हैं, भले ही वो गलत क्रेडिट हो और आप उसको यूटिलाइज नहीं करते, तो उस पर आपका इंटरेस्ट का बर्डन नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो लॉस विच इज कॉस्ट टू द एक्सचेकर. तो वी चैलेंज दैट सर्कुलर ऑल्सो, बट फाइनली कोर्ट ने कहा कि मैं आपके साथ हूं, बिकॉज हमारा आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आपके पास 1 करोड़ का बैलेंस था जो आपको 31 जुलाई के बाद की रिटर्न यानी 20 अगस्त 2018 की रिटर्न में लैप्स करना था, लेट अस बिलीव कि वो मार्च 2019 में आपने लैप्स किया, then where is the loss which is being caused to the government? बिकॉज वो 1 करोड़ का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है विच इज अनयूटिलाइज क्रेडिट बैलेंस विच वॉज सपोज टू बी लैप्स्ड. हाँ, अगर ऐसा केस होता कि मुझे 1 करोड़ 20 लाख लैप्स करना होता और केवल 1 करोड़ का बैलेंस पड़ा होता और मैंने वो
20 अगस्त के बाद 1,20,00,000 को लैप्स किया होता, देन 20 lakhs पे इंटरेस्ट आप मांग सकते हो, बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑन विच देर इज सम लॉस विच इज कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, because I have utilized that input tax credit which was supposed to be lapsed. So therefore, in this case, the entire amount was lying in the electronic credit ledger and this same was to be reversed back, meaning thereby there was no excess input tax credit claimed and utilized. तो जब क्वेश्चन ही नहीं आता, जब आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जितना बैलेंस पड़ा है वही आपको लैप्स करना था, तो आप 6 महीने बाद करो या 1 साल के बाद करो, हाउ डज इट मैटर? देयर इज नो लॉस विच इज बीइंग कॉस्ट टू द गवर्नमेंट. सो देयरफॉर यही आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने अप्रिशिएट किया एंड जो रिफंड रिड्यूस किया था उसके लिए उन्होंने ऑर्डर पास किया दैट द रिफंड अमाउंट विच इज रिड्यूस्ड on account of that 94 number circular, because of the delayed lapsing, the interest is to be reduced, or to the extent of that interest amount, that refund amount was reduced, must be given back. तो ये रिकॉर्ड करने का पर्पज ये है फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल सूरत, भिवंडी, ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इन्वर्टेड ड्यूटी में कवर्ड है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है, even though when there was a clear credit balance and they have reversed only that credit balance, or rather they have lapsed only that credit balance. So this is a judgment which can be taken recourse of, and those who have not paid, जिनका adjudication चल रहा है, या those who have paid can take cognizance of this particular judgment. Writ petition number 13624 of 2021, Sri Charan Synthetics India Private Limited, and maybe you can seek some relief from your respective jurisdictional authorities or maybe jurisdictional court. So friends, the principle which comes out from this judgment is, if you have claimed input tax credit which is supposed to be reversed and you have not utilized that input tax credit, तो भले ही आप 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद भी आप रिवर्स करोगे, the question of interest does not come. I hope this video will be helpful and useful to all the viewers and listeners. Thank you very much.